हो गया यार, कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे। पता है मेरे को, ये पढ़ने का मन है नहीं इसको। बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। फील दे रहा हूँ मैं तुमको, थोड़ा सा फील दे रहा हूँ, प्यार मोहब्बत वाला फील नहीं, मैं मैथमेटिक्स का थोड़ा सा फील बोल रहा हूँ। क्या दिया यहाँ पे? हेलो एंड वेलकम टू एसएक्स, मैं हूँ प्रकाश और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 की वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सो यहाँ पे तक हम लोग स्टार्ट करने वाले कौन सा? सेक्शन फॉर्मूला। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इस चैप्टर को बहुत इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट जान लेते हैं कि एक्चुअली में सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है। इस चीज को थोड़ा सा बेसिक पार्ट जान लेते हैं, उसके बाद उसका क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि सेक्शन फॉर्मूला इसका मतलब है क्या, ये किसकी बात कर रहा है। हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, या फिर क्लास 10 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या चीज? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था हमको पता है कि दो पॉइंट के बीच, ठीक है, जैसे कि मान लो एक पॉइंट ये दिया गया है, समझो अभी बेसिक समझना आना चाहिए आपको। एक पॉइंट ये दिया गया है, एक पॉइंट ये है, कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम लेता हूं मैं ए ले लिया, और एक पॉइंट दे दिया है, इस पॉइंट का नाम लिया मैं बी। ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट दिया गया है, एक पॉइंट का नाम क्या है ए, इस पॉइंट का नाम है बी दिया गया है। अगर आपको पूछा जाता कि ये दो पॉइंट के बीच, इस दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस कितना होगा, तो हमको पता है ना, हमको क्या पता है कि जो पहला वाला कोऑर्डिनेट होता है बेटा, जो पहला वाला कोऑर्डिनेट होता है उसको क्या बोलते हैं, ये जो पहला वाला कोऑर्डिनेट, इसको नाम क्या लूंगा मैं, x1 y1 लूंगा, और तो दूसरा वाला जो कोऑर्डिनेट होता है, इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या लूंगा मैं, x2 y2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहला कोऑर्डिनेट को x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट को x2 y2। अगर आपको पूछा जाता तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला जानना जरूरी है, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला सेक्शन फॉर्मूला दोनों मिल के देता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला जानना चाहिए, और सेक्शन फॉर्मूला हम लोग पढ़ रहे हैं तो आप सीख जाओगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर तुमको पूछा जाता कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन AB का डिस्टेंस कितना, अगर आपको पूछा जाता तो AB का डिस्टेंस अगर निकालने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एक फॉर्मूला होता था, x को x के साथ माइनस कर दो और y को y के साथ माइनस कर दो। तो फॉर्मूला क्या होता था यहाँ पे, हम यहाँ पे फॉर्मूला लेते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। है कि नहीं यार? अरे हाँ कि नहीं? क्लियर हो रहा है? लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज, सेक्शन फॉर्मूला। देखो, आप डिस्टेंस फॉर्मूला को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला दोनों कंबाइन क्वेश्चन आता है ना। जो ऐसे क्वेश्चन जाएगा जहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज होगा और जहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा, तो आपको दो चीज जानना जरूरी होता है। अगर मान लो अगर ये कोई लाइन थे, ये कोई लाइन है, इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिख देता हूँ, है ना, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो, अब समझते हैं कि देखो हम लोग भी क्या जानने वाले हैं, सेक्शन फॉर्मूला जानने वाले हैं। सेक्शन फॉर्मूला का मतलब क्या होता है समझो। सेक्शन तुम्हारा अलग अलग सेक्शन होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, अलग अलग सेक्शन होता है। अलग अलग स्कूल में अलग अलग सेक्शन बनाता है, क्लासरूम वगैरह में अलग अलग सेक्शन बनाया जाता है। ऐसे ही अगर इस लाइन सेगमेंट को 2 या फिर 3 या फिर 5, 6, 4 कोई भी अलग अलग सेक्शन में मैं क्या कर दूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा, सेक्शन वाइज डिवाइड कर दूंगा। तो इस लाइन को मैं डिवाइड करने के लिए कोई ना कोई पॉइंट आना पड़ेगा, कहीं ना कहीं इसको डिवाइड करना पड़ेगा, कहीं ना मैं काटना पड़ेगा। तो एक पॉइंट मान लो यहाँ पे आ जाता है, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम लिया मैं P ले लिया। क्या ले लिया? P ले लिया। और इस पॉइंट का नाम ले लिया, इसका नामकरण मैं कर देता हूं। इसको हमेशा ध्यान रखना है, जोन सा पॉइंट लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है ना, ज्यादातर क्वेश्चन में इसको XY ही माना जाएगा। मेरे पास समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हाँ कि नहीं यार? जोन सा पॉइंट इसको लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दिया, इस पॉइंट को मैं क्या मान लूंगा, XY मान लूंगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लाइन सेगमेंट क्या दो अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ? क्या दो अलग अलग टुकड़ा में डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ? आप बोलोगे सर कैसे हुआ? देखो यार, यहाँ पे क्या है, एक पार्ट क्या हो गया, AP हो गया, दूसरा पार्ट क्या हो गया, PB हुआ कि नहीं हुआ? एक पार्ट हो गया AP और दूसरा पार्ट हो गया PB। तो यहाँ पे दो अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड हो गया, और इस डिवाइड करने के लिए क्या आया, बीच में एक पॉइंट आया, एक पॉइंट को आना पड़ा। एक पॉइंट जैसे ही आ गया तो ये लाइन क्या हो गया, दो अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब देखो, अब यहाँ पे इस लाइन सेगमेंट में मेरे को क्या क्या पता है, इसको जानना जरूरी है। पहला वाला जो कोऑर्डिनेट है, लाइन ज्वाइन किया है, कौन कौन सा, A और B, जिसको x1 y1, इसको x2 y2। अभी जो मैं बोल रहा हूं इसको ध्यान से समझो, पूरा के पूरा सॉल्व, क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा, चाहे जितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन जाए तुमको सॉल्व हो जाएगा। मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। पहला जो कोऑर्डिनेट है इसका नाम क्या है,
x1 y1। आखिरी वाला जो कोऑर्डिनेट उसका नाम क्या है, x2 y2। और जोन सा कोऑर्डिनेट ने उसको डिवाइड कर दिया है, जोन सा कोऑर्डिनेट ने उसको डिवाइड कर दिया है, उस कोऑर्डिनेट का नाम क्या है, xy है। इतना हमको पता है। दो अलग अलग रेशियो में डिवाइड हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। ये वाला एक पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट। इसका लेंथ अगर मान लो 2 है तो इसका लेंथ कुछ हो और भी हो सकता है, 5 हो सकता है। इसका लेंथ 3 है तो इसका लेंथ 7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये दो अलग अलग रेशियो में हुआ कि नहीं हुआ। तो मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ AP का बाय क्या, PB, AP बाय PB दो अलग अलग रेशियो में डिवाइड हो गया। अब सर कौन सा रेशियो तो गिवन नहीं है, तो क्या मैं मान सकता हूँ दो अलग अलग रेशियो को दो अलग अलग नाम से मैं मान सकता हूँ। जैसे कि मैं क्या मानूंगा, मान लो इस रेशियो को मैं मान लिया M1 मान लिया, क्या मान लिया, M1। और ए वाला रेशियो को मैं क्या मान लिया, M2 मान लिया। कोई कोई बुक में M और N से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, टेंशन नहीं, यहाँ पे M और N से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। आप M2 की जगह N भी लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। M1 और M2 लिखोगे तो कोई गलत वाली बात नहीं है, बस हमको जानना है। तो AP का रेशियो कितना है, इन दोनों का रेशियो अगर देखूंगा तो क्या आ गया, M1 बाय क्या हो गया, M2 हो गया। क्या समझ में आया क्या यहाँ तक, करे हाँ कि नहीं यार। ये दो अलग अलग रेशियो डिवाइड हुआ कि नहीं हुआ, M1 बाय M2 हो गया। हमेशा कोई भी अगर एक से पॉइंट दिया जाएगा तो दो अलग अलग रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तो अभी देखो क्या पूछता है तुम लोगों को, यहाँ पे पूछने के लिए कितना सवाल हो सकता है, क्या क्या सवाल तुमको एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपको X1 भी पूछ सकता है, आपको Y1 भी पूछ सकता है, आपको M1 भी पूछ सकता है, आपको X भी पूछ सकता है, Y भी पूछ सकता है, M2 भी पूछ सकता है, X2 भी पूछ सकता है, Y2 भी पूछ सकता है। बहुत सारे सवाल बन सकता है, लेकिन फॉर्मूला कितना होगा, एक फॉर्मूला से पूरा पूरा बन जाए। उस एक फॉर्मूला को याद रखना। ये जो जोन सा पॉइंट ने इस लाइन को डिवाइड कर दिया गया है, कौन सा पॉइंट ने डिवाइड किया है, कोऑर्डिनेट P ने डिवाइड किया है। तो इससे थ्रू हम लोग क्या निकालेंगे, फॉर्मूला निकाल देंगे। तो x फॉर्मूला याद करने का तरीका देखो, x क्या लिखा मैं, x इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला याद करने का तरीका mx प्लस mx प्लेयर देखो ना मोबाइल में, mx प्लेयर होता है कि नहीं यार, mx प्लेयर इतना तो याद कर सकते हो, mx बस लिख देना, mx प्लस mx बाय M1 प्लस M2। अभी तक फॉर्मूला कंप्लीट नहीं हुआ है, 1 2 2 1। ये कौन सा कोऑर्डिनेट निकालने का है, x कोऑर्डिनेट निकालेगा। कौन सा कोऑर्डिनेट, x में x निकालेगा फॉर्मूला। y कोऑर्डिनेट का क्या हो जाएगा, जैसे mx हो गया, यहाँ पे क्या लिखोगे, माई प्लस माई बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा M1 प्लस M2, सेम चीज 1 2 2 1। क्या क्लियर हुआ, क्या क्लियर है क्या, यहाँ पे फॉर्मूला समझ में आया क्या सबको। ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ये दोनों के दोनों फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसको याद नहीं करोगे तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो दो फॉर्मूला याद होना चाहिए, दो कोऑर्डिनेट निकालेंगे। x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 बाय M1 प्लस M2। आप ऐसे लर्न करोगे तो भूल जाओगे, आप ऐसे लर्न करोगे M1 x2 M2 x1 बाय M1 प्लस M2, आप कंफ्यूजन हो जाओगे। तो मैं बता रहा हूँ तरीका क्या है, mx प्लस mx बाय M1 प्लस M2 1 2 2 1, माई प्लस माई बाय M1 प्लस M2 1 2 2 1। क्या याद हो गया क्या। देखो ये दो फॉर्मूला से पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, पूरा का पूरा क्वेश्चन ये दो फॉर्मूला से सॉल्व होता है। एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, समझ में आया क्या, बेसिक क्या समझ में आया। इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर लाइन सेगमेंट दिया जाएगा, जैसे कि एक बार तो फिर से एक लाइन सेगमेंट अगर दिया जाएगा तो इस लाइन सेगमेंट को क्या कर दिया गया है, इस लाइन सेगमेंट को है ना, इस लाइन सेगमेंट को दो अलग अलग कोऑर्डिनेट, मान लो इस कोऑर्डिनेट का नाम लेता हूं मैं C ले लिया, इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या है D ले लिया। ये यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेट है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम मान लेता हूं मैं M है, क्या है M है। तो देखो ये लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया ना, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये वाला एक पार्ट हो गया, ये वाला एक पार्ट हो गया, एक CM वाला पार्ट हुआ कि नहीं हुआ, CM ये वाला एक पार्ट हुआ, अरे हाँ कि नहीं बोलो यार, ये वाला एक पार्ट हुआ कि नहीं हुआ, ये वाला एक पार्ट हो गया, और एक पार्ट ये वाला हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। तो दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया, एक हो गया M1 पार्ट, दूसरा हो गया M2 पार्ट। आया समझ में, एक हो गया M1 पार्ट, दूसरा हो गया M2 पार्ट। ये कोई कोऑर्डिनेट, इसका नाम C है, इसको मैं क्या मानने के लिए बोला, x1 y1। इस कोऑर्डिनेट का क्या हो जाएगा, इस कोऑर्डिनेट का होगा बेटा x2 y2। और जोन सा कोऑर्डिनेट ने उस लाइन को डिवाइड कर दिया, मेरे बात समझो, जोन सा कोऑर्डिनेट ने उस लाइन को डिवाइड कर दिया है। मैं क्या बोला, जोन सा कोऑर्डिनेट ने उस लाइन को डिवाइड कर दिया गया है, उस कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या लेंगे, xy मान लेते हैं।
इतना इतना बेसिक चीज आपको आना चाहिए। ये एक्स वाई, इसका नाम क्या लिया बोला मैं, M1, इसका नाम M2। आप बोलो कर नहीं सर मेरे को तो बुक में ऐसे M दिया गया है और ये N दिया गया है, तो M2 की जगह पर N पुट कर दो, ठीक है। आप MT लिखो, N लिखो, कुछ भी लिखो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्या यहाँ तक सबको सवाल क्लियर है? क्या किसी को भी डाउट है? क्या फॉर्मूला क्लियर हो गया? एक सवाल कर दे, क्योंकि सवाल नहीं करोगे तो आपको मजा नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा, ठीक है। एक सवाल करना जरूरी है, ठीक है। सो एक सवाल करते हैं, देखो एक सवाल है, क्या दिया सवाल, देखो पढ़ते हैं। देखो सवाल को पढ़ के देखो, सबसे इजी तरीका बताता हूं। पहले हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। देखो क्या हुआ, सब बिजी हो गए जो, बोल जोगेश्वर कुछ बोल रहा है क्या? हाँ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में जोगेश्वर? आ रहा है। किस किस को समझ में नहीं आया अभी तक? सबको क्लियर हो गया? ओके, आया तो तेरे को विशाल सबको क्लियर है क्या? अरे यस और नो बोलो एक बार, वेरी गुड। ओके, तो फॉर्मूला समझ में आ गया। फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, mx प्लस mx बाई m1 प्लस m2, फिर लगा देना 1 2 2 1 y इक्वल टू माई प्लस माई बाई m1 प्लस m2 1 2 2 1। काम खत्म। याद हो गया? अर्सी याद हो गया? सबको फॉर्मूला याद रहे हाँ कि नहीं यार? ओके, अभी देखो, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हमको करने वाले हैं क्या चीज, क्वेश्चन। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका बताता हूँ। देखो सबसे इजी तरीका बताता हूँ, ध्यान दो ध्यान दो, पहले समझो, तुम लोग बाद में क्वेश्चन सॉल्व करना है, पहले ध्यान दो कैसे हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जोइंग। अच्छा देखो कैसे बच्चे लोग हमेशा गलती करते हैं कोऑर्डिनेट इसमें आंसर करने में, निकालने में। मैं पहले एक लाइन सेगमेंट बना देता हूं, एक बार तुम लोग फिर से बोल रहा हूं, एक बार अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल आएगा ना, अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल आएगा तो एक बार एक लाइन खींच दो, ठीक है। एक लाइन खींच देते हैं, ठीक है भाई, हम लोग एक लाइन खींच देते हैं। फिर क्या करना है, अब देखो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखो किसको क्या बोलते हैं, बच्चे लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि सर कौन सा x1 कौन सा y1 कहाँ पे रखेंगे, कौन सा पॉइंट क्या होगा, ये बच्चे लोगों में कंफ्यूजन हो जाता है। तो सबसे इजी तरीका बताता हूँ। देखो जब भी तुमको एक तरीका बताता हूँ, देखो समझो, यहाँ पे लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बोल रहा है ना, अरे हाँ कि नहीं? इस चीज को देखो, मैं पूरी तरह से इसको अंडरलाइन कर रहा था। रुको, ये जो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बोल रहा है ना, सब कुछ यहाँ पे होता है। ये देखो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, देख रहे हो क्या ये चीज कि नहीं देख पा रहे हो? लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर रहा है, लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर रहा है। तो कौन कौन सा पॉइंट ज्वाइन कर रहा है, इस चीज को हो गया। कौन कौन सा पॉइंट, एक पॉइंट हो गया ए, दूसरा पॉइंट क्या है, बी है। क्या समझ में आया? खत्म। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बोल रहा है, लाइन सेगमेंट को ज्वाइन कर रहा है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। ए कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है, 1,3, और दूसरा कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 5,9। अभी क्वेश्चन में आते हैं। अभी क्वेश्चन क्या दिया है पढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ के लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ये दे दिया हूं मैं कि भाई ऐसे ही बनेगा ये। जब भी लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बोलेगा तो आप पहला वाला कोऑर्डिनेट को इधर मान लो, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट को इधर मान लो। समझ में आया क्या यहाँ तक कि नहीं आया? देखो अभी देखो, कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। पॉइंट P का कोऑर्डिनेट निकालना है, व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट को क्या कर रहा है, व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, कोई एक पॉइंट होगा P करके, कोई एक पॉइंट है, उसको ऊपर में लिख देता हूं, ठीक है। एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है, P। इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है, कितना रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इन द रेशियो 1:2। 1:2, तो पहला वाला रेशियो कितना है, 1, बड़ा वाला तो 2 होगा भाई, छोटा वाला छोटा होगा, बड़ा वाला बड़ा। 1:2 बोलते इसको छोटा कर दे, इसको बड़ा कर दे। समझ में आएगी ना? अब देखो कोऑर्डिनेट क्या क्या दिया है, हमको यहाँ पे लिख सकते हैं कि गिवन में क्या क्या पता है यार। देखो कितना ईजी हो गया। ए कोऑर्डिनेट ए कितना दिया है, 1,3। इसको क्या मानूंगा मैं, अरे क्या मानूंगा बोलो यार, अरे क्या मानूंगा इसको, x1। और आप नहीं बोलोगे तो कैसे समझ में आएगा। b को क्या बोलेंगे, क्या दिया है, उदय बात मत कर, इधर पूरा साउंड कैप्चर होगा। b कितना है, 5,9, तो क्या हो जाएगा, दैट इज x2 y2। और कोऑर्डिनेट क्या दिया है, p मेरे को निकालना है। p का मतलब क्या है, xy, ये तो मेरे को निकालना है, ये मेरे को निकालना है। अच्छा रेशियो भी दे दिया है, रेशियो दिया है कि नहीं दिया है, मतलब ये m1 और m2 भी मेरे को दिया है, m1:m2। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कितना दिया है, 1:2। क्या तक सबको समझ में आ गया? अभी कभी कभी बुक में ऐसे भी दिया रहता है भाई, कंफ्यूज मत होना, m1/m2
m2 इक्वल कितना आएगा 1/2, ऐसे भी लिखोगे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या समझ में आया क्या यहाँ तक? क्या निकालने बोल रहा है? कोऑर्डिनेट p निकालने के लिए बोल रहा है। तो इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या होगा? इस कोऑर्डिनेट का नाम होगा x, y। तो पहले x का फॉर्मूला पुट करेंगे। वो कौन सा फॉर्मूला पुट करेंगे? एनीबॉडी एल्स? हाँ, वो वाला फॉर्मूला बोलो मेरे को, आप बोलना है, ठीक है। पहले निकालते हैं x कोऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फिर से बोलो, mx प्लस mx बाय क्या होगा? m1 प्लस m2। क्या होगा? m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, 1 2 2 1। और यहाँ पे y कोऑर्डिनेट निकाल देता हूँ। y का क्या होता है? माई प्लस माई बाय m1 प्लस m2। क्या यहाँ तक सबको सवाल क्लियर है? किसी को डाउट नहीं? आई थिंक सो। 1 2 2 1। अब क्या करना है मेरे को वैल्यू पुट करना है। आता है मेरे को वैल्यू पुट करना। m1 कितना है देखो तो, m1 कितना है यार? अरे कितना है? 1 है। x2 कितना है? x2 देखो यहाँ पे देखो, ढूंढना है, गलत मत पुट करना है। x2 कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। प्लस m1 कितना है? हैं? ए 2 है ना ये? एक सेकंड। हाँ, m2 कितना है? 1 2 2 1। m2 कितना है? m2 2 है। 2 इंटू x1 कितना है? x1 देखो कितना है? x1 1 है। सब कुछ यहाँ पे है, मैं वो तो लिख दिया तुम लोगों को। m1 प्लस m2 कितना है? 1 प्लस 2। क्या यहाँ तक क्लियर है क्या सबको? x 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, बाई कितना हो गया? 3। तो 5 और 2 कितना हो गया? 7/3। तो x कितना निकलेगा? x का कोऑर्डिनेट कितना निकलेगा? 7/3। क्या सवाल क्लियर है सबको? क्या आंसर सबका क्लियर है? प्रोसेस सबको क्लियर है? आगे देखो, y निकालेंगे अभी। y देखो, m1 कितना है? 1 है। सब कुछ यहाँ पे है। y2 कौन होगा? 9 होगा। वेरी गुड। y2 हो जाएगा 9। m2 कितना है? 2। y1 कितना है? 3 है। m1 प्लस m2 कितना होगा? 1 प्लस 2। क्या क्लियर है सबको? तो y इक्वल कितना दिखा? 9 इंटू 1 कितना हो गया? 9 प्लस 2 इंटू 3 कितना हो गया? 6/3। तो 9 और 6 कितना हो गया? 15 हो गया। 15/3 इक्वल कितना आ गया? 5 निकल गया कि नहीं? x और y निकाला। हमको क्वेश्चन ये पूछ रहा था भाई, कोऑर्डिनेट निकालो, p का कोऑर्डिनेट x और y था लिखता। तो x कितना निकला और y कितना निकला? अरे कितना निकला यार? कितना निकला? 7/3 एंड 5 निकल गया। समझे? आया समझ में क्या? बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ गया है, ठीक है। तैयारी भी उसी हिसाब से होना चाहिए रे बाबू। नेक्स्ट देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो यहाँ पे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ? पहले क्या बनाना है आपको? जब भी इस तरह का सवाल दिया जाए आपको पहले क्या करना? लाइन बनाना। पहले लाइन बनाते हैं भाई, बाद में देखेंगे। जो भी दिया गया बाद में देखते हैं, जो भी दिया बाद में देखते हैं। पहले एक लाइन बना देते हैं, ठीक है। अरे यार, ये तो पूरा रेड हो गया। देखो फिर से वही आ गया। इधर देखो, इधर देखो, समझो यहाँ पे फिर से वही आएगा। देखो तो क्या दिया है? लाइन क्या दिया है? देख रहे हो क्या? क्या दिया गया यहाँ पे? क्या दिया गया है? देख रहे हो क्या दिया है? ज्वाइनिंग। 2 पॉइंट ज्वाइन कर रहा है। ज्वाइन करा देते हैं पहले, बाद में क्वेश्चन पढ़ेंगे। जो देगा बाद में देखेंगे। पहले लाइन को ज्वाइन तो कराते हैं, बाद में देखेंगे। पहला पॉइंट क्या दिया है? अरे क्या दिया यार? अरे क्या दिया बोलो भाई? नहीं खा के नहीं आयो लगता है आज। कुछ खा के नहीं आयो कि पढ़ने नहीं आता है? नंबर्स पढ़ने आता है? 2 3 5 लिखा गया है, फिर 6 लिखा गया। पढ़ने आता है कि नहीं आता है? आता है तो 3 बार पूछना पड़ता है आप लोगों को। हाँ, क्या दिया है पहला कोऑर्डिनेट? दूसरा कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है? 5,6। आप अपनी तरफ से कुछ रेस्पॉन्स नहीं करोगे तो मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। आप खुद बोर हो जाओगे। अपनी तरफ से रेस्पॉन्स आना जरूरी है ना। आप रेस्पॉन्स नहीं करोगे तो बोर हो जाओगे। कोई भी क्लास हो बोर हो जाओगे, ठीक है। ये भी स्टडी के थ्रू ही पता चला है, ठीक है, कि जब भी कोई आए तो आपकी तरफ से रेस्पॉन्स होना चाहिए। आप ऐसे चुपचाप बैठे रहोगे तो मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में।
यस और नो, तो रेस्पॉन्स होना चाहिए, है ना। तो देखो 2 - 3 और देखो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बोर है तो पहला कोऑर्डिनेट दे दिया 2 - 3, दूसरा क्या था 5,6 से। अब देखो अभी समझने वाली बात यहाँ पे ये है, यहाँ पे एक चीज़ समझो, अगर कोऑर्डिनेट थोड़ा बहुत भी अगर पता भी होगा तो यहाँ पे देखो कोऑर्डिनेट जब मुझे थोड़ा बहुत भी अगर पता होगा तो यहाँ पे कौन सा एक्सिस की बात कर रहा है देख रहे हो क्या, यहाँ पे कौन सा एक्सिस की बात कर रहा है पता है, ये बात कर रहा है, अरे यार ये तो आ नहीं रहा है, कौन सा एक्सिस की बात कर रहा है, यहाँ पे एक्स एक्सिस की बात कर रहा है भाई साहब। अगर आपको पता है जब भी एक्स एक्सिस की बात करेगा, मेरे बात ध्यान से सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, अभी एक्स एक्सिस कभी वाई एक्सिस दिया जाएगा तो अच्छे से आपको समझना। अगर मान लो मैं यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बनाता, जैसे कि मान लो सॉरी यहाँ पे अगर मान लो आपको इतना पता है, क्या हुआ उदय क्यों चिल्ला रहा है, देखो यहाँ पे समझो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस। अच्छे से समझना है क्वेश्चन को, बहुत अच्छे से समझना है। मैं कौन सा एक्सिस की बात किया यहाँ पे, एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, तो ये एक्स एक्सिस ही होता है। अरे हाँ कि नहीं यार, इतना पता होगा यार, इतना तो पता होना चाहिए भाई आप लोगों को। नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, ठीक है, बताएंगे इसके बारे में, एक अच्छा सा क्लास लेंगे। तो ये हो गया एक्स, ये क्या हो गया वाई। अब एक्स एक्सिस में अगर कोई भी लाइन भी जाता है, कोई भी लाइन, एक लाइन मान लो इधर से आ गया, एक लाइन इधर से आया, ये एक्स एक्सिस हो गया, एक लाइन इधर से आया, कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस, ये लाइन इधर आ गया, एक्स एक्सिस। ये जितना भी लाइन कौन सा एक्सिस को टच करता हुआ जा रहा है, एक्स एक्सिस को टच करता हुआ जा रहा है। अगर एक्स एक्सिस में कोई भी लाइन जाएगा तो वाई का वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा। मेरे पास समझना, अगर एक्स एक्सिस में कोई भी लाइन जाएगा, जैसे कि मान लो ये कोई कोऑर्डिनेट है, ये कोई कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट का नाम क्या होगा, मान लो यहाँ से डिस्टेंस कितना होता है, मान लो 5 है, ये कितना है 5 है, तो एक्स में कितना लिखूंगा मैं 5 लिखूंगा, वाई में कितना लिखूंगा, वाई में तो 0 है भाई, वाई में तो 0 है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जितना भी लाइन आएगा, ये मान लो एक्स एक्सिस है, जितना भी पॉइंट आएगा एक्स एक्सिस के ऊपर, सब वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऐसे अगर मान लो वाई एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट आएगा एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस बात आपको ध्यान रखना है। एक्स एक्सिस, इसको मिटा दूं, देखो एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट आता है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट आएगा वाई किसके बराबर हो जाएगा, वाई 0 के बराबर हो जाएगा। भाई साहब ध्यान रहे इस बात को। और वाई एक्सिस के ऊपर, ऑन द वाई एक्सिस के ऊपर, वाई लाइन के ऊपर में जो भी पॉइंट आएगा उसके ऊपर में, तो वाई एक्सिस के ऊपर जो भी पॉइंट आ जाएगा वहां पे एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। ध्यान रहे इस क्वेश्चन, इसको अच्छे से ध्यान रहे। छोटा सा पॉइंट दिया लेकिन बहुत कुछ सीखने के लिए यहाँ पे। मेरा बात क्लियर है क्या सबको, हाँ कि नहीं यार, क्लियर है सबको। अभी देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया, इन व्हाट रेशियो, कौन सा रेशियो में डिवाइड करेगा पूरा, व्हाट रेशियो। क्वेश्चन समझने का तरीका है, इन व्हाट रेशियो। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपको, अरे क्या पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, आपको रेशियो पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, व्हाट रेशियो बोल रहे हैं, कितना रेशियो, तो निकाल ले रेशियो हम पढ़ चुका अभी, तो कुछ ना कुछ रेशियो हुआ होगा, हाँ कि नहीं यार, कोई ना कोई रेशियो। तो इस रेशियो का नाम क्या है, M1 है, इस रेशियो का नाम क्या है, M2। ये हमको पता नहीं, हमको निकालने के लिए बोल रहा है। इन व्हाट रेशियो क्वेश्चन दिया गया है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 - 3 5,6 डिवाइड इन दी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में डिवाइड कर रहा है बोल रहा है, एक्स एक्सिस में क्या कर रहा है, ये लाइन डिवाइड कर रहा है। तो इस पॉइंट का नाम मैं कुछ भी लेता हूं तो एक्स एक्सिस में डिवाइड कर रहा है बोल रहा है, कौन सा एक्सिस में डिवाइड बाय, तो एक्स एक्सिस को डिवाइड कर रहा है। तो एक्स एक्सिस में अगर डिवाइड कर रहा है तो वाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक्स तो एक्स ही होगा, क्योंकि मेरे को पता नहीं एक्स कितना है। 5 में डिवाइड कर रहा है, 6 में जा रहा है, 10 में जा रहा है, 100 में जा रहा है, 50 में जा रहा है, किस में जा रहा है मेरे को थोड़ा पता है, नहीं पता है ना, गिवन में थोड़ी देर बहुत बोल रहा है कि एक्स इसमें डिवाइड करता हुआ जा रहा है। तो एक्स होगा, वाई कितना है, 0 है, वाई कितना हो जाएगा, 0। हो गया काम खत्म, हो गया काम खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं यहाँ पे। बस आंसर निकालना है। देखो मैं यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ x1 और y1 कितना, आप बोलो भाई x1 y1 कितना है, अरे कितना है यार, हाँ 2 - 3। अच्छा x2 y2 कितना है, कितना है 5,6 है। अच्छा x और y कितना है, x और y कितना है, x और 0, अरे हाँ कि नहीं यार, x और 0 है। अब देखो रेशियो हमको पता है क्या, रेशियो हमको निकालने के लिए पूछा जा रहा है, इन व्हाट रेशियो बोल रहा है, ये हमको सवाल भी है पूछ रहा है। जब भी रेशियो का सवाल दिया जाएगा ना, हमेशा देखना कि कौन सा वैल्यू मेरे को पता है। मेरे को y पता है ना, तो डायरेक्ट मैं y से निकाल दूंगा, मैं डायरेक्ट y कोऑर्डिनेट से निकाल दूंगा। कैसे निकालूंगा मैं, y कोऑर्डिनेट मेरे को पता है, y इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, y कोऑर्डिनेट का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अरे बोलो यार, बोलो भाई, बोलो बोलते रहो।
आप बोलोगे हाँ, बोलते रहो। वाई कितना है भाई साहब, वाई देखो कितना है, वाई कितना है, वाई 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 कितना है, वाई 0 है, वाई कितना है 0। हाँ सब पता है तुम लोग, बस बोलते नहीं हो। M1 कितना है यार, M1 मेरे को निकालना है, M1 मेरे को निकालना है, तो M1 को M1 लिखा। अच्छा मेरे को Y2 पता है क्या, मेरे को Y2 पता है, Y2 कितना है 6 है, Y2 6 है। क्या मेरे को M2 पता है क्या, नहीं पता मेरे को M2 नहीं पता। क्या Y1 मेरे को पता है क्या, Y1 देखो तो कितना है, Y1 है -3 है। क्या M1 और M2 मेरे को पता है, आप बोलो सर नहीं पता मेरे को, ये तो हमको निकालना है यार, हाँ कि नहीं यार। ओके आप देखो अब सॉल्व करते हैं भाई। सॉल्व कैसे करेंगे, 0 को 0 हो गया ये, 6 × M1 कितना हो जाएगा, 6M1 हो जाएगा, और हाँ कि नहीं, प्लस माइनस माइनस। ध्यान रहे यहाँ पे, ध्यान रहे यहाँ पे, बच्चे अक्सर गलती करते हैं, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है, प्लस और माइनस। अरे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो -3 × M2 कितना हुआ, 3 और M2 कितना हुआ, बस खेल खत्म, खेल खत्म यार, खेल खत्म हो गया। यहाँ पे M1 + M2। अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं करूँगा जान इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या करूँगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा। तो इसके साथ 0 मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ही हो जाएगा ना, कोई मतलब नहीं। इसके साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6M1 - 3M2 = कितना हो गया, 0 आ गया। क्या क्लियर है, यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। अभी क्या निकालना है, मेरे को रेशियो निकालना है। ठीक है भाई साहब, देखो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो 6M1 = मैं -3M2 को इधर भेज दिया तो कितना हो जाएगा, +3M2 आ गया। अब देखो हो गया, M1 को M1 रखो यहाँ पे, मैं M2 को इधर ले आया तो डिवाइड बाई M2 हो जाएगा। अरे हाँ कि नहीं यार, यहाँ पे तो 3 था ही ऑलरेडी, मैं 6 को इधर ले आया तो डिवाइड बाय 6 हो गया। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो देखो तो यहाँ पे M1/M2 कितना निकलेगा बेटा, M1/M2 कितना निकल गया, 1/2। ये तो मेरे को निकालना था यार, मेरे को निकालना यही था, हो गया हुआ। तो और क्या बचा है, यही तो सवाल है, यही तो सेक्शन फॉर्मूला है। कुछ डिफिकल्ट है क्या, बस समझने वाली काम है यहाँ पे। अगर मान लो यहाँ पे y एक्सिस दे दिया जाता तो सपोज के लिए मान लो क्वेश्चन ऐसे दिया था कि x एक्सिस का तुमको y एक्सिस बोल दिया जाता, क्वेश्चन सेम होता। यहाँ पे 2, -3 दिया गया है और यहाँ पे कितना दिया है, 5, 6 दिया है। और कौन सा एक्सिस की बात करता, y एक्सिस में डिवाइड कर रहा है बोलता, तो मैं x को क्या मान लेता, 0, और क्या लेता, इसको y मान लेता। अब देखो रेशियो पूछता तो मैं क्या करता, यहाँ पे ये जो 0 होता मैं x को लेके सॉल्व करता, तो जो भी वैल्यू निकलता उस हिसाब से सॉल्व करना है। समझे क्या कि नहीं आया समझ। और क्वेश्चन आगे बढ़े, ठीक है। अब खुद से सॉल्व करो, उतारोगे क्या इसको। हाँ एक बच्चा अच्छा सा सवाल दिया है, देखो पहले क्या करना है, पहला तरीका क्या है हम लोग इसको सॉल्व करने का, लाइन बनाना। पहले लाइन बनाते बाद में देखेंगे, बाद में क्वेश्चन पढ़ेंगे। हमको पता है कि सेक्शन फॉर्मूला दे दिया, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले एक लाइन खींचना पड़ेगा। ठीक है भाई साहब, पहले लाइन खींच देते हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो। देखो लाइन खींचा दिया, लाइन खींच दिया। अरे भाई साहब अभी क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया है उसी हिसाब से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। बोर लग रहा है, थोड़ा थोड़ा बोर लग रहा है ना। आप कब जाओगे सर यहाँ से, आप यहाँ से कब जाओगे, हमको तो प्रोजेक्ट वर्क करना है। हाँ नहीं तो 20 मार्क कैसे कट जाएगा सर। प्लीज़ सर आप क्लास मत करो, ये सोच के बैठे हो ना। हाँ चेहरे से झलक रहा है, ये सोच के बैठे हो। तुम लोग जितना भी बोलोगे मैं पढ़ाने वाला हूँ भाई, ठीक है। क्या पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, व्हाट रेशियो पूछ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या पूछ रहा होगा, व्हाट M1/M2 यानी M1:M2 मेरे को पूछ रहा है। व्हाट रेशियो बोल रहे, सवाल तो कैसे खत्म हो गया, व्हाट रेशियो बोल रहे, ठीक है हो गया। 0.18 डिवाइड द लाइन ज्वाइन। अच्छा यहाँ पे फिर से मेरे को इसको एक बॉक्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि तुमको थोड़ा सा फील दे रहा हूँ मैं, तुमको थोड़ा सा फील दे रहा हूँ, प्यार मोहब्बत वाला फील नहीं, मैं मैथमेटिक्स का थोड़ा सा फील बोल रहा हूँ। क्या दिया यहाँ पे, ज्वाइन दे दिया है भाई, ज्वाइन दिया है, ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर दो भाई पहले, बाद में देखेंगे जो सवाल जो भी दिया है बाद में
हम चेक करेंगे, हम पहले लाइन को ज्वाइन मार देते हैं, पहले लाइन को ज्वाइन मार। अशरफ समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या दिया? लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, लाइन सेगमेंट ज्वाइन, यहाँ पे ज्वाइन क्या क्या दिया है भाई? बोलो आप लोग, बोलो यार, अरे बोलो यार, क्या दिया ज्वाइन के बाद? क्या दिया यार? लाइन। देखो यार, फिर समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं आ रहा है? ज्वाइन का मतलब पहला वाला इधर लिख दो, दूसरा वाला यहाँ लिख दो। ज्वाइन के बाद पहला वाला क्या दिया है? -1,4। दूसरा वाला क्या दिया है? 4,-1। यहाँ तक हो गया। अभी क्वेश्चन में आते हैं, इन व्हाट रेशियो। तो m1/m2 पूछ रहा है मेरे को। 1,1,a डिवाइड कर रहा है लाइन को। 1,8 डिवाइड 1,8 मतलब कोई ना कोई पॉइंट होगा, कहाँ पे हमको पता है क्या? नहीं पता है। 1,a तो कहीं पे 1 आया होगा और कहीं पे a आया होगा। 1,8 डिवाइड कर रहे हैं इस लाइन सेगमेंट को। फाइंड a का वैल्यू कितना होगा बोल रहे हैं भाई, निकालेंगे। क्या है इसमें? क्या है इसमें? इसको क्या मानूंगा मैं? इसको क्या मानूंगा? अच्छा, मैं इसको क्या मानूंगा यार? इसको पहला वाला क्या मानूंगा? अरे बोलो यार, दुख मेरे को दुख मत दो मेरे को। आप सोच रहे हो क्या सब? प्रकाश सर आप थोड़ा सा दुख, आप थोड़ा सा रो जाओ सर, हमको अच्छा लगता है। आप थोड़ा सा रो सर, मेरा हमको अच्छा लगता है। आपको रोना हम लोग नहीं देखे हैं, है ना? आपका रोना हम लोग नहीं देखे सर। थोड़ा सा आप रोगे तो हमको अच्छा लगेगा, ये सोच रहे हो बैठे होने भाई। हाँ देखो, x y क्लियर हो रहा है? लिख देते हैं यहाँ पे, पहले गिमा लिख देते हैं। लिखने की मेरे को अभी जरूरत नहीं क्योंकि तुमको समझ में आ गया होगा, फिर भी लिख लेते हैं। हमको पूछ क्या रहा है? हमको रेशियो में यहाँ पे देखो x1, y1 कितना दिया गया है? -1,4 दिया गया है। अच्छा, यहाँ पे x2, y2 कितना दिया यार? 4,-1। देखो अशरफ भी बोल दे रहा है आजकल, तो अशरफ भी टैलेंट हो गया भाई आजकल। 1,a हमको क्या पूछ रहा है? हमको अरे पूछ क्या रहा है मेरे को? ये मेरा का सवाल पूछ रहे हैं, ये हमको निकालना है, ये हमको निकालना है। क्या बेल बज गया क्या यार? तुम लोग इतना खुश लग जा रहे हो, इतना खुश लग रहे हो जो? हाँ हाँ, इतना खुश लग रहे हो जो बेल बज गया क्या? हाँ हाँ, देखो देखो यहाँ पे समझते हैं, ठीक है ठीक है। अब देखो ये हमको निकालना है, निकालते हैं यार। अरे बरस में नहीं करेंगे, इसमें कर। देखो क्या निकालना है मेरे को? a निकालना है मेरे को, a निकालना है मेरे को। m1 m2 भी नहीं पता, तो मैं पहले x निकाल लेता हूँ। यहाँ पे x और का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? mx प्लस mx बाय m1 प्लस m2। आई थिंक मेरे को लग रहा है तुम लोगों को तो फॉर्मूला पूरा अभी तक याद हो गया होगा। हो गया हर्षी? वेरी गुड। तू नाम रोशन करेगी, तू नाम रोशन करेगी, है कि नहीं? बस स्कूल ही नहीं आती है तू, ठीक है। अब देखो x कितना, अभी वैल्यू पुट करते हैं। x कितना दिया देखो तो। अच्छा यहाँ पे y का वैल्यू भी नहीं लिख देता हूँ मैं। y इक्वल टू कितना है? माई प्लस माई बाय m1 प्लस m2 होता है। यस सर नो? अभी देखो x कितना है यार? 1 दिया गया है। m1 कितना है? देखो m1 मेरे को निकालना है, m1 मेरे को निकालना है। x2 कितना दिया है? 4 दिया गया है। तो मैं डायरेक्ट 4m1 कर दूं क्या इसको? नहीं समझ में आया? 4m1 देखो प्लस यहाँ पे माइनस वैल्यू कोई है क्या? हाँ देखो प्लस m2 कितना दिया देखो तो। m2 मेरे को निकालना है, m2 मेरे को निकालना है। x1 कितना दिया गया है? माइनस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता, तो माइनस 1m2 हो जाता। तो मैं m2 लिख देता हूँ, डिवाइड बाई m1 प्लस m1 हमको नहीं पता, m1 प्लस m2। तो यहाँ पे देखो सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 4m1 माइनस m2। क्या करें यहाँ पे? समझ में आया क्या? क्रॉस कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। इसके साथ इसको डिवाइड कर दिया, इसके साथ इसको, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? m1 प्लस m2। ये समझ में है कि कैसे माइनस आ रहा है? यहाँ पे तो प्लस, यहाँ पे माइनस कैसे हो गया? नहीं समझ में आया? क्योंकि x1 का वैल्यू कितना था? माइनस था, तो यहाँ पे -1 लिखता, तो माइनस और प्लस क्या हो जाता? माइनस हो जाता। तो 1 है ना, 1 इंटू m2 तो m2 हो जाता। अभी देखो, अब मैं m वाला टर्म्स को एक साथ कर देता हूँ। यहाँ पे देखो 4m1, यहाँ पे भी क्या दिया है? 4m1। एक ब्लड ग्रुप है ना? अरे है कि नहीं? एक ब्लड ग्रुप है, एक ब्लड ग्रुप। यहाँ पे क्या दिया है? m2, माइनस m2 को इधर भेजो, प्लस m2 आ गया। अब देखो क्या निकला? 4m1 और -m1 कितना हो जाएगा?
4 M1 से 1 M1 कट गया तो कितने M1 बचेगा? 3 M1 बचेगा। 3 M1 इक्वल M1 प्लस M2 कितना हो गया? सॉरी M2 प्लस M2 कितने M2 है? 2 M2 है तो 2 M2 हो गया, 2 M2। अभी जो पहला वाला नंबर जो सॉल्व किए थे यार, M1 को M1 रखो, इस M2 को नीचे भेज दो, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 2 दिया है, इस 3 को भेज दो। तो मेरे को देखो M1 बाई M2 कितना निकल गया, मेरे को यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे M1 प्लस M2 कितना निकल गया? 2/3 यहाँ पे निकल जाएगा। समझो यहाँ पे, इस चीज़ को समझो। अभी यहाँ पे देख सकते हो कि M1 बाय M2 कितना निकला? 2/3 निकल गया। अभी मेरे को क्या निकालना है? मेरे को क्या निकालना है? अभी यहाँ पे मेरे को y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ठीक है भाई, निकाल लेते हैं। तो इसका वैल्यू क्या है? ये 1 2 2 1। तो y कितना है? देखो y मेरे को कितना है अभी? a है। y कितना है? a है। M1 कितना है? 2 है। तो यहाँ पे M1 का वैल्यू मैं 2 पुट कर दूंगा, मेरे को मिल चुका है ना यहाँ पे M1 का वैल्यू। तो M1 का वैल्यू कितना पुट करूंगा? 2। y2 कितना है? y2 देखो, y2 कितना है? -1 प्लस M2 कितना है? M2 मेरे को 3 है। y1 कितना है? कितना है? 4। M1 प्लस M2 कितने दिया है? 2 प्लस 3। समझे कि नहीं समझे? अभी तक को निकालो, अभी निकाल लेते हैं। a इक्वल कितना हो जाएगा? 2 - 1 - 2। 4 × 3 कितना होता है? 12 होता है। अरे हाँ कि नहीं? 2 + 3 कितना हो गया? 5 हो गया। अब यहाँ पे देख सकते हो मेरी जान, -2 + 12 कितना हो जाएगा? माइनस प्लस कितना होता है? माइनस प्लस कितना होता है? माइनस प्लस कितना होता है? माइनस, तो कितना हो जाएगा? 10। पता है मेरे को, ये पढ़ने का मन है नहीं इसको है नहीं पढ़ने का मन, है कि नहीं? अब क्या बोल रहा है? देखो सर बेल बज गया ना, फुसल बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है? बेल बज गया अभी, है कि नहीं? ऐसे तो रुलाएगा मेरे को, है ना? तो मेरे को रुलाएगा। ठीक समझ गया, तू समझ गया, ठीक है। सो आपके लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो। सो आज के लिए वीडियो इतना ही, ठीक है। अगर मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।